Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 10 Right to Information. So students, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है और इसके एम कौन कौन से होते हैं ये जाना था। देन अब हम देखेंगे सेकेंड वीडियो में इसकी प्रोसीजर क्या होती है। प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना के अधिकार जानने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। सो लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ organization or office, we have to give a written application and a fees of ₹10 is to be submitted by the applicant and receiving a receipt of the fee paid in the office. But a person who lives below poverty line does not have to pay the fee. So, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ ₹10 का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता। तो आफ्टर 30 days the information asked is given by the related office. If the office gives some photocopy of the document, then we have to pay the fees for it and also receive the receipt, and also the fee must be paid with the help of a challan. आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज की छाया प्रतियां दी जा रही है मीन्स फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। आफ्टर 30 days, इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑफिस इज नॉट रिसीव्ड और इनकम्प्लीट, डाउटफुल और नॉट करेक्ट, then the applicant can apply to the related firms or organization head. So 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर या जानकारी अधूरी या भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 की मीन्स 250 रुपये की दर से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। सो इज दिस क्लियर? इफ द गिवन इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि 30 दिन के अंदर हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए। देन स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं व्हाट डिड द पीपल डू व्हेन दे कम टू नो दैट दे आर पेड लेस वेजेस। मीन्स आपको हमने किरकिदा ग्राम का मामला बताया था जिसमें कि कम मजदूरी दी जा रही थी। सो आप क्या ऐसे बता सकते हैं उस स्टोरी के माध्यम से कि कम मजदूरी मिलने की बात पता चलने पर लोगों ने क्या किया होगा और मजदूरों ने सरपंच से क्या जानकारी मांगी होगी। सरपंच से ये जानकारी लेने से उसका जो है उनका क्या फ़ायदा होगा। सो आप लोग इसे जानना चाहेंगे। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। एज एवरीवन हैड predicted, when Vikram saw the application, he was angry and asked who they were to know about right to information. He told that the money
which was decided earlier was being given, and I will not show you the account. Do the work or leave it. मीन्स वहाँ पर सबको जैसा कि शंका था, जैसा कि सबको शंका थी कि आवेदन देखकर सरपंच क्या हो गया, भड़क गया। उसने कहा, बड़े आए सूचना का अधिकार जानने वाले, मैंने काम दिया, इसका तो कोई एहसान ही नहीं मान रहा। जो मजदूरी देना तय किया था उससे कम पैसे दे रहा हूँ क्या? मैं तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं बताऊंगा, काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ऐसा किसने कहा? ऐसा वहाँ के सरपंच ने कहा। देखते हैं और किस तरीके के जो है बातें हो रही है किरकिदा ग्राम में। एट दिस द लेबर वर adamant and said that they must have the information. They took the help of Ram. Ramu then took them to Janpad Panchayat, Jaijapur, and then they met the in-charge officer about right to information. He told them that they did have the right to know. Now you give an application to this office and I will take the action. तो मजदूर क्या हुआ? मजदूर इस बात पर अड़ गए कि हम तो जानकारी लेकर ही रहेंगे। अब इस काम में उन्होंने रामू की मदद ली और रामू ने उन्हें जनपद पंचायत जयजयपुर के सूचना के अधिकार प्रभारी से मिलवाया। उसने कहा, ये जानना तुम्हारा अधिकार है, तुम इसके लिए यहाँ आवेदन दे दो तो हम कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। एंड तब क्या हुआ? After getting application from laborers, a notice was handed to the sarpanch. It was mentioned that it was the right of the villagers to know and to give correct information within 10 days or action will be taken against him. वहाँ पर क्या हुआ? मजदूरों से आवेदन मिलने के बाद जनपद से सरपंच को नोटिस जारी हुआ कि ग्रामीणों ने जो जानकारी चाहिए है यह उनका हक है। आप 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी उनको दे, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। विक्रम वॉज alarmed and went to Janpad office and meet chief executive officer before giving the information to the villagers. He said that there was some fault in the accounts. He asked him to look into the situation and control the laborers. Then the officer told him that he would have to go to the village and explain it there. अब तो सरपंच कुछ घबराया और जानकारी मजदूरों को देने से पहले जनपद ऑफिस में गया। उसने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बताया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है, आप मजदूरों को थोड़ा समझा दें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा, मैं गांव में आकर बात करूंगा, ऐसा उसने कहा। Then the chief executive officer came to the village and explained to the villagers about where there was fault in the accounts. Then the laborers told him that they were paid less. Then Vikram told that due to greed he has done some mistakes. उसने क्या कहा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गांव में जाकर मजदूर और सरपंच को साथ बुलवाया। इसमें सरपंच ने सब जानकारी दिखाई। सीईओ ने एक एक मजदूर को जानकारी देकर पूछा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। तब मजदूरों ने बताया कि उन्हें कम पैसे मिले हैं। सरपंच ने कहा, मैंने लालच में आकर हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी की है, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं सबका बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूँ। मुख्य कार्यपालन ने मजदूरों से कहा, अगर आप सब लोग मान जाते हैं और इसे माफ़ कर देते हैं तो मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं करूँगा। सो ऑल ऑफ देम लुक्ड एट हबीब। सबने क्या हुआ? सबने हबीब की ओर देखा। हबीब ने बुधिया, विष्णु और भोला से बात की। सबने कहा, अगर यह गलती मान रहा है और पूरे पैसे भी लौटा रहा है तो हम इसको माफ़ कर देते हैं। इसके बाद सरपंच ने आदमियों और औरतों को हर दिन के हिसाब से बची हुई मजदूरी का भुगतान किया। बुधिया ने चंदा को 50 रुपये दिए और कहा, बिटिया तुम इसकी मिठाई खाना, तुम्हारे कारण ही हम सबका इतना फ़ायदा हुआ। सो स्टूडेंट्स,
देखा आपने कि जो किरकिदा ग्राम में जो कम मजदूरी देने का मामला था वो किस प्रकार जो है उसका समस्या का समाधान हुआ। सो आप लोग भी आरटीआई के बारे में जानें और जो है अपनी समस्याओं को इसी प्रकार सुलझाएं। ओके, टेक केयर।